गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सब भाइयों को प्यार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एक और सवाल पे। आज फिर से एक बार हम अपने चैनल पर एक और नामवर शख्सियत को लेकर आए हैं। जी हाँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जम्मू की मशहूर हस्ती हैं और काफ़ी लोग इन्हें फॉलो करते हैं और काफ़ी चाहने वाले भी इनके हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं। और शिवकुली जी का उस्ताद शिवकुली जी, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी आपका, जो आप मेरे पास अपना समय निकाल के आए हैं, तो इसलिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी, मेरे सब भाइयों को, मेरे शागिर्दों को, मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में जो शख्सियत बैठी हुई है हमारे साथ, जो भाई उस्ताद शिवकुली जी, सब लोग जानते हैं इन्हें और काफ़ी लंबा इनका कबूतर परवरी में रोल रहा है। उसी के हवाले से आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, कुछ पर्सनल करेंगे, कुछ जो जाहिर है वो बातें भी पूछेंगे। तो उस्ताद जी, शुरू करते हैं आपसे कि ये शौक़ कब लगा आपको, किस एज में ये शौक़ लगा? पहला तो सवाल हमारा यही होगा। देखो जी, शौक़ के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि शायद इस बात का कोई मजाक भी ले सकता है इस बात को, बट मैं तब बहुत छोटा था। तो ये मेरा शौक़ तकरीबन 6-7 साल का होगा मैं। तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा, चलो लाइफ के बारे में बता ही देता हूँ। शौक़ के बारे में अगर आपने समीर जी पूछा तो हमारे वरांडे में बल्ब पे एक कबूतर आके बैठ गया था। तब मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी कि वो कौन सा कबूतर था, लेकिन जो मेरा चहेता कबूतर था वो था, किसी का आके बैठा था, वो था कलसिरा काली धूम का, काली गर्दन का कबूतर था। ठीक है जी। तो बस उसी से उसके बाद एक चीनी सी मादी आ गई थी। ये हमारे साथ में प्लॉट था, ये खेत हुआ करते थे तब। तो यहाँ पे उसको गुलाबी रंग लगे होते थे, तो हम बच्चे थे, हम बोलते थे खून वाली मादा, खून वाली, क्योंकि एक्चुअली इसको कलर वैसे लगा हुआ था, पूरी भरी हुई थी। तो हम बच्चे थे छोटे से, तो वो मादा आके यहाँ पे बैठी, तो कबूतर 2-3 दिन तक मादा गई नहीं, तो कबूतर भी उसके पीछे टहलता रहा 2-3 दिन तक, तो उनका पेयर बन गए। अब होता क्या था कि जो नर था वो बैठता था बल्ब पे, तो जो मादा थी वो बैठती पंखे के ऊपर। क्योंकि हमारा तब तो आज से 39 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी मैं आपसे, तो 39वां साल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो उस टाइम पे आपको पता, घर ऐसे ही सिंपल होते थे, नॉर्मल। हम ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि मैं बोलूँगा कि मैं बड़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, बट है ये है कि फैमिली में सारे एजुकेटेड पर्सन है। चाहे मेरे पापा थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर, तो मेरे मम्मा, उन्होंने BA करी हुई है। तो चलो, अपनी फैमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं कबूतरबाजी के चक्कर में थोड़ा कम ही पड़ा, क्योंकि कबूतरों के पीछे बचपन से भागता रहा, लगाव बहुत था मेरे को, बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट था, कबूतरों में शौक़ बहुत था मुझे जी कबूतरबाजी का। तो बस उनका पेयर लग गया, तो अब मादा थोड़े से पंखे पे बैठती थी और अंडे डाल देती थी। वो अंडे नीचे गिरते रहे तो टूट जाते थे। तो थोड़ा सा पापा को और मम्मा को फील हुआ कि मतलब ये कबूतरी अंडे देती है और नीचे टूट जाते हैं। तो मेरी मम्मा ने बहुत मेरी हेल्प की हुई है, तो शायद उसी शौक़ की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मम्मा ने एक मेरे को छत के ऊपर छोटा सा मिट्टी का उस टाइम पे खुड्डा बना के दिया था, तो वो काफ़ी टाइम तक खुड्डा रहा, कोई 13-14 साल तक वो खुड्डा रहा। उसके बाद थोड़ा नीचे ही मतलब आंगन में ही हमने 2 खुड्डे बना दिए, पुराने खुड्डे मेरे अभी भी नीचे बने हुए हैं। तो कम से कम भी ये खुड्डे आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 25-26 साल के करीब हो गया इनको खुड्डों को बने हुए। तो वो फिर वहाँ पे उसका एक लकड़ी का दरवाज़ा बनाया मम्मा ने, ऐसे ही बेचारों ने। तो उसके आगे पत्थर रख दिया करते कि बिल्ली वगैरह ना रात को पड़ते। तो उधर से मेरी जो कबूतर शौक़ था, कबूतरबाजी नहीं, मतलब एक शौक़ शुरुआत मेरी मतलब इस शौक़ की शुरू हो गई थी। आपने बीच में मम्मी जी का नाम लिया, आपने पापा जी का नाम लिया और ये भी बताया कि एक्सपायर हो गए। जी जी। तो उस्ताद जी, ये दुख की बात है, माँ बाप जब जाते हैं छोड़ के बड़ा दुख होता है। तो हमने देखा है कि लगातार पिछले सीज़नों में आपने बाजियाँ भी खेली और काफ़ी आप इन चीज़ों में सुर्खियाँ बटोरी आपने, कुछ जीती भी, कुछ हारी भी होगी।
तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में तो समीर जी, मैं आपकी थोड़ी सी बात रोकते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। बाजियाँ विन करना कोई घमंड की बात नहीं है, ये एक मेहनत है और दूसरा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सही बात है। ये अगर हम बोलें कि हमने बाजियाँ विन की हैं तो हम बहुत बड़े वो बन गए हैं उस्ताद, ऐसा कुछ नहीं है जी। सिर्फ एक मेहनत है और दूसरी बात है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके सिर पे होगा ना तो आप विन हो जाओगे, मेरा कहना जो मेरी सोच है। हाँ, उसी मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि आपके पापा के गुजरने के बाद तकरीबन मेरा जो पर्सनल मैं आपको बड़ी करीबी से जानता हूँ जी। 1 साल तक आप 1.5 साल तक आप जैसे मतलब कि आउट ऑफ द मार्केट हो गए, आपका पता ही नहीं था कि आप कहाँ पर हैं। तो इसके पीछे देखो क्या समीर वजह जी, आपने अभी एक बात बोली कि माँ बाप के जाने का दुख जिसको होता है वो पता है। तो मेरे पापा जो थे मेरे घर में मेरी बहुत केयर करते थे, हालांकि मुझे डांटते भी बहुत थे, बचपन से डांट पड़ती थी कबूतरों के चक्कर में। तो वो मेरी सपोर्ट भी बड़ी करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत हेल्प करते थे मेरी, बहुत सपोर्ट करते थे पापा मेरे। तो जब वो चले गए ऑन द स्पॉट, उनको अटैक हुआ तो वो बेचारे चले गए। तो उसके बाद मुझे एक ना मतलब झटका सा पापा के ना रहने का झटका लग गया। तो मैंने उस रीज़न में थोड़ा इंटरेस्ट कम दे दिया, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई। क्योंकि कुछ मेरे भाई वगैरह सारे जानते हैं कि मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं और मेरे मम्मा भी एज्ड हैं। तो उन सबको देखते हुए मैंने ये थोड़ा सा शौक़ कम नहीं किया, मतलब शौक़ तो चलो चल रहा है, दाना पानी चल रहा है जैसे डालते हैं, हाँ बस थोड़ा सा कम कर दिया कि अब बाजियाँ नहीं खेलेंगे, अपने बच्चों की परवरिश देखेंगे जी। तो यही मैं इस पे आने वाला था कि क्या यही वजह रही कि जैसे पापा की डेथ के बाद आपने डिसीजन लिया कि अब बाजियाँ वगैरह? हाँ, पापा की सपोर्ट थी ना, तो पापा हेल्प कर देते थे, घर की टेंशन नहीं होती थी, बच्चों की टेंशन नहीं होती थी। कोई घर का सामान लाना है या रिश्तेदारों में जाना है, कोई काम हो तो पापा बेचारे खुद ही कर देते। मुझे उन्होंने कभी बोला नहीं कि बेटा आप रिश्तेदारों को यहाँ चले जाओ, कोई मैरिज है या कोई दुख है, वो बेचारे खुद ही चले जाते थे। हमने देखा हुआ कई बार हम आते थे तो पापा आपके कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, हाँ, मार्केट से कोई सामान लाना है, कुछ भी लाना, वो सब ना पापा करते। उनके गुजरने के बाद मुझे एक झटका सा लगा, मुझे पता चला कि नहीं घर गृहस्थी क्या होती है, क्योंकि मैं पूरी तरह ना कबूतरों में डूब चुका हुआ था। राइट, ठीक है ना। तो अब ये है कि चलो उनके जाने के बाद थोड़ा सा पर आ गई। हाँ जी, मेरे पे आ गई सारी। तो उस वजह से मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि बाजियाँ अब नहीं खेलनी है। जो मेरे शागिर्द होंगे वो बाजियाँ खेलेंगे, वो शौक़ करेंगे, वो भी उनका मन होगा तो, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा। ये मेरा हक नहीं है कि मैं अपने शागिर्दों को दुखी करूँ, उनके मन को ठेस पहुँचाऊँ कि नहीं आप बाजियाँ खेलो ही खेलो, ऐसा नहीं है। ये प्यार भरा शौक़ है, ठीक है जी। उनका मन करे वो बाजियाँ खेलें। तो उस्ताद जी जैसे आपने बताया कि बचपन में आपने वो जो जोड़ा आया वहाँ से आपने शुरुआत की। हाँ जी। तो जो आपकी जो असल शुरुआत जिसको कहते हैं कि एक शौक़ को पूरे लेवल तक लेके जाना या उस मेयार तक पहुँचाना, वो शुरुआत कब हुई आपकी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जब आपने बाजियाँ की शुरुआत की? हाँ, मेरी 1993 में फर्स्ट बाजी लगी थी मेरे बैक साइड में ही, हमारा एरिया है तो मोहल्ला साथ में ही, तो वहाँ पे मेरे क्लासमेट था, तो उनके साथ मेरी बाजी का शौक़ हुआ था 1993 में। ऐसे ही हम क्लासमेट थे, प्यार भरा शौक़ हुआ था, बड़ा अच्छा शौक़ हुआ था। तो वो बाजी विन की थी। उसमें उस टाइम क्या होता था, लास्ट कबूतर की वो होती थी बाजी, तो 5 कबूतर उड़ाए गए थे सुबह 6 बजे की बात है। 1993 में 18 जून। ये तब की बात है जब आप नीचे से कबूतर ऊपर शिफ्ट हुए? हाँ जी। ऊपर तभी हुए जब आपने बाजी खेलना शुरू? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तब कबूतर नीचे से। अच्छा, बाजी नीचे से भी खेली? हाँ जी, नीचे से खेली। क्योंकि तब जो ऊपर वाला खुड्डा था, न्यूली अभी नीचे वाले खुड्डे बनाए थे। तो ओके, हाँ, ऊपर वाले में ना पानी टपकता था खुड्डों में, मिट्टी का था ना वो, पानी टपकता था और थोड़े अंडे वगैरह खराब, बच्चे छोटे मर जाते थे। क्योंकि कैसे कबूतर बड़े, तब बचपन में शौक नहीं, बाहर से आके बैठ जाने, कुछ पता नहीं, मतलब इतना पता ये नया है, न्यू है बस, तो ऐसा था। तो फिर तब शौक हुआ, फिर सन 2000 में शौक हुआ। एक सवाल पूछता हूँ जी। जैसे आपने बोला नीचे खुड्डे ऊपर खुड्डे, नीचे खुड्डे से और ऊपर वाले खुड्डे में कितना फ़र्क पड़ता है कबूतर की उड़ान पर? कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, उस टाइम पे कोई इतना खास नहीं था, क्योंकि हमारा एरिया इतना डेवलप नहीं। या कोई सियानत पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं जी, नहीं। जो अच्छी ब्रीड का कबूतर है उसको चाहे नीचे से उड़ाओ चाहे ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे आप कबूतर शौकीन देखें,
जो कि आज भी उनके पास इतनी स्पेस नहीं है, वो तब भी छोटी सी जगह से कबूतर उड़ाते हैं। राइट। और उनके कबूतर बिल्कुल अपनी जगह पे बैठते हैं, अपने खुड्डे पे बैठते हैं, जाल पे बैठते उस्ताद जी एक सवाल और करेंगे आपसे हैं। जी जी। कि आप कौन सी नस्लों को प्रेफर करते हैं जम्मू के लिहाज से? भाई अगर इधर आपको जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो आपने खुद उड़ाया कि भाई कौन सी नस्लें जो हैं जो जम्मू में जो काम करती हैं? मेरी जो फेवरेट जो नस्लें हैं वो सियालकोटी कबूतर है। सियालकोटी। अब देखो, कुछ माइंड ना करें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, सियालकोटी नस्लों में सिर्फ ये चूहे, 35 वाले, बटेरे, शत वाले, मोतियों वाले, बांके, शेखों वाले, यही ब्रीड नहीं आती है। ओके। इसमें सिंपल कबूतर भी होते हैं, सादे कबूतर भी होते हैं, हर कलर में कबूतर होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। हरे, लाल, चीने, चीने, जोंसरे, कलसरे, शासरे, जिनको हम कलसरों को शासरे कहते हैं, तो चपड़े, सब नस्लें देखी हैं। तो मतलब सिंपल कबूतर जो सियालकोटी साफ आँख का ना, उसकी मैंने परवाजें ज़्यादा देखी, उड़ाने ज़्यादा, परवाजें ज़्यादा। जो सियालकोटी जो मैली काली आँख के कबूतर जो ब्रीडर कबूतर आ रहे हैं, ये आगे ब्रीड वाइज। अगर आप इनको सियालकोटी सिंपल कबूतरों के ब्रीड वाले कबूतरों को फ्लायर कबूतरों में डालोगे तो परवाज ही परवाज हो। जो कबूतर हमारे यहाँ पर सियालकोट बॉर्डर पे गिरता है, जो हम अक्सर खरीद के आते हैं रंगों वाले कबूतर, जी जी, जिनकी आंखें ऐसे बता रहे हैं आप जी, जो शक्ल में इतने अच्छे नहीं होंगे, जी, आंखों में इतने अच्छे नहीं होंगे, फीकी आंखें होंगी जी, तो उन कबूतरों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो कबूतर परवाज करते हैं? देखो सुमीर जी, बात ऐसी है कि कबूतर तो अगर किसी का वहाँ से भी गिरा है, ठीक है ना, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो एक दो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। कुछ कबूतर स्टार्टिंग परवाज़ों में ज़्यादा जोर ना लगाने की वजह से वो गिर जाते हैं, कच्चे पर भी होते हैं। और बाकी हम आसमान के बीच में बैठे नहीं हैं, बैरी, लगड़, बाज, चील उनके पीछे पड़ रही है तो वो गिर रहे हैं। तीसरा आ गया मौसम। सबसे ज़्यादा कबूतर तब गिरते हैं जब मौसम ख़राब होता है, आंधी तूफान, बारिश, काली घटाएं आ जाती हैं, बादल आ जाते हैं। तो कबूतर सुबह से मॉर्निंग से उड़ाता, अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर ये काली घटाएं आ जाएं, बादल आ जाएं, बारिश आ जाए, तो नेचुरली वो बेचारा थका हुआ होगा, वो दूर गिरेगा ही गिरेगा। सच बात है। तो अगर हम देखेंगे आपकी एक बात का मैं अभी आपको आंसर दूंगा कि वो कबूतर क्या साफ आँख के अच्छे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कबूतर अच्छे होते हैं, कबूतर कोई बेकार नहीं होता, लेकिन उसमें से कुछ कबूतर जो होते हैं वो बेचारे स्टार्टिंग परवाज़ों में गिरे होते हैं, स्टार्टिंग उड़ानों में गिरे होते हैं, क्योंकि वो भी अपने कबूतर उड़ा के चेक कर रहे होते हैं वहाँ के कबूतर शौकीन, ठीक है ना। तो हर एक कबूतर उसमें अच्छा नहीं होता। अच्छा, आपने सियालकोटी कबूतर की बात की कि आपके फेवरेट और सियालकोटी, आपने जो अपनी बाजियों में कबूतर आजमाए हैं वो क्या सियालकोटी आजमाए हैं या और भी आजमाए हैं? देखो जी, मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी बाजियों में सियालकोटी कबूतर उड़ाए हैं, जिसमें से एक दो जो मेरे पट्टे थे घर के, कसूर की मादा थी और सियालकोटी कबूतर लगा हुआ था अवरा। अच्छा, क्रॉस लगाया था? क्रॉस लगाया था, ठीक है जी। तो दो पट्टे उसके पड़े हैं, तो एक मैंने रोका हुआ था, तो वो तीनों भी मेरे पास अवेलेबल पड़े हैं और माँ बाप भी पड़े हैं मेरे पास। तो बाकी एक गोल्डन कबूतर उड़ा था, उसका जो उस पट्टे का जो बाप था वो पंजाब बॉर्डर से आया था, तो उसकी परवाज़ भी अच्छी थी। उसके बाप के साथ भी मैंने जो मादा लगाई थी वो सियालकोटी साफ आँख की लगाई थी, बिल्कुल सिंपल। ओके। हाँ, बाकी जो मेरे 7 कबूतर उड़े थे वो टोटल सियालकोटी साफ आँख के, जिसमें से एक चूहा कबूतर है जो कि हल्की मैली आँख का कबूतर। वो घर पे अपने ब्रीड करवाया? हाँ, मेरे पास अभी यहीं पे घूम रहा है। जो बच्चे आपने उड़ाए थे? नहीं, ये सीधा ही उड़ाया था, डायरेक्ट उड़ाया। नहीं, जो कबूतर आपने उड़ाए थे वो आपके घर के अपनी ब्रीड थी या बाहर से? घर की ब्रीड थी। घर की ब्रीड थी। चूहा कबूतर मेरा जो है वो। ओके। हाँ, ओके। तो उस्ताद जी, कबूतर जो हम उड़ा रहे हैं जी, परों का, हड्डी जोड़ का कितना उसमें अहम किरदार है अगर आपसे पूछा जाए तो? अब ये आपने क्वेश्चन जो पूछा है, देखो आज के लिहाज में जाया जाए तो सब कहते हैं हड्डी जोड़ बंद होना चाहिए। ओके, ठीक है। हड्डी जोड़ का कबूतर मेरे आइडिया से जो मैं उड़ाता हूँ तो मैंने देखा कि थोड़ा लंबा घूमता है। अच्छा। खुले जोड़ का कबूतर जो होता है वो छोटे घेरे में होता है। ओके, ठीक है। तो मेरी नज़र में दोनों कबूतर अच्छे हैं। और पर के बारे में अगर पूछा जाए तो? देखो जी, पर नहीं उड़ते, परिंदा उड़ता, ब्लड लाइन उड़ती है।
मैं आपको सही बात बताऊँ, ब्लड लाइन उड़ती है। अब मैं परों के ऊपर बड़े बड़े उस्तादों को थोड़ी ना कुछ गलत कह सकता हूँ जिन्होंने परिंदे उड़ाए हैं अपने, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि घोड़ा मैदान में और कबूतर आसमान में ही पता चलता है। हाँ बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल समीर जी ये बात बिल्कुल सही कही है। तो ये जो पर हैं, चलो वो अपनी जगह उस बनाया हुआ है लोग। नहीं मैं आपका तजुर्बा पूछ रहा हूँ, मैं किसी का नहीं पूछ रहा कि आपने जो कबूतर उड़ाए हैं कौन, जो जिन्होंने आपको ये उस्तादी दिलाई है, जिन्होंने आपको ये नाम दिलाया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर उनके पर वगैरह कोई इतने वो नहीं है, खास नहीं है, सिंपल ही है, बिल्कुल सादे। आप बोलोगे खोल के दिखाएंगे पर ये देखो जी एक पत्ता पर, ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, ब्लड उड़ता है। अच्छा, और आपकी नॉलेज उड़ेगी कौन सा जोड़ा किसके साथ सेट किया, किसका बच्चा उड़ना है। इसके ऊपर भी हम आएंगे कि जोड़ा कैसे लगाएं, एक अच्छा जोड़ा कैसे लगाया जाए, आप थोड़ा सा बताएं जो सुनने वाले हैं। मैंने अभी आपको पहले बता दिया, एक अच्छा ब्रीडर कबूतर नर हो जाए, फ्लायर मादी कम से कम 6 घंटे उड़ी होनी चाहिए, ओके, शादी, उसका पेयर लगा दें, ओके, बच्चे उड़ेंगे। सुन ले भाई, जितने लोग भाई सुन रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जी, ये इनका, मैं सब भाइयों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना बल्कि किसी भी उस्ताद का, किसी शागिर्द का, किसी दोस्त का, बाकी कबूतर परवरों का, मेरे भाइयों का, मैं उनका एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। हर किसी की अपनी अपनी कबूतरबाजी है, अपनी अपनी सोच, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बात समीर जी आप मेरी लिए कर, बिल्कुल पर्सनल इनका, इनके अपनी सोच है, इनके अपने तजुर्बे हैं, ठीक है ना, आपका अपना भी तजुर्बा हो सकता है, क्योंकि कबूतरबाजी में हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना माइंड। तो उस्ताद जी, जैसे आपने जोड़े के बारे में बताया कि एक जोड़ा कैसे लगाना है, तो एक और सवाल हम आपसे लेंगे कि जम्मू की जो कबूतरबाजी है, जम्मू के मौसम के बारे में आप, क्योंकि पिछले साल हमने देखा मौसम ऐसा था कि ऊपर से कबूतर नहीं आए हैं, तो 2022 की कबूतरबाजी बहुत टफ रही है मौसम के लिहाज से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था और बहुत ही मतलब कि डिफरेंट टाइप का हवा थी, मतलब हवा में नमी नहीं थी, क्योंकि कबूतर ऊपर जा रहे थे, नीचे नहीं आ रहे थे। के कबूतरबाजों के कबूतर नहीं आए। मैं तो उन कबूतरबाजों को सलूट करता हूँ जिन बेचारों ने इतनी धूप में मेहनत करके बाजियाँ विन की है, और जो बेचारे बाजियाँ नहीं विन कर पाए उनको भी मैं सलूट करता हूँ, जो इतनी गर्मी में उन्होंने मेहनत की है। देखिए उस्ताद जी, बड़ी बात, ये किस्मत की बात, मैंने बड़ी बात है कि आप मुकाबला खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेलना बहुत बड़ी बात है। हार जीत बात की बात है। जैसे मौसम के लिहाज से देखा जाए तो इस साल का 2022 का मौसम जो था वो बहुत ही गंदा था। ये मौसम सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रहा, लाहौर में भी बड़ी बुरी हालत रही है, कबूतर ऊपर जाते थे नीचे ही नहीं आते थे, पता ही नहीं आता कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सल्यूट है सबको, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बाजियों में, टूर्नामेंटों में। मेरा उस्ताद शिव कोहली की तरफ से सबको सल्यूट है, चाहे वो विन हुए चाहे कुछ भी हुए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश की है सब। उस्ताद जी, हमें जैसे मालूम है कि आप सेल परचेज का भी आपके पास। हाँ बिल्कुल, देखो जी सब करते हैं, समीर जी सब करते हैं सेल परचेज, बट कोई छुपाते हैं कोई नहीं छुपाते। मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरा शौक भी है वो अलग है, मेरा सेल परचेज का भी। पास कौन से किस तरह के कबूतर आप सेल परचेज करते हैं? देखो जी, कबूतर तो हर किस्म के आते हैं, फ्लायर भी आते हैं, ब्रीडर भी आते हैं। अब उसमें मैं आपको क्या बताऊं, सियालकोटी भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं, हाई फ्लायर कबूतर बिल्कुल सादे, और ब्रीडर भी आते हैं कुछ, जैसे टैडी हो गए, डब वाले हो गए, कसूरी, कमक्कर, गोल्डन, ठीक है, जीरे कमक्कर, सब आते हैं, मिक्स आते हैं जी सब। उस्ताद जी, एक सवाल आपसे और करेंगे। हमने बड़ा सुना है कि जी उस्ताद शिव कोहली जी दाना खेल पानी के बड़े मशहूर हैं, तो कुछ हमारे दोस्तों को कुछ खेल पानी के बारे में दिखाएं कि कबूतरों को तैयार कैसे करना होता है। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं खेल पानी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहता हूँ। हम एक परिंदे के साथ जुल्म क्यों करें? सही है जी। अगर आप उसको प्रॉपर से ही अच्छी डाइट दे रहे हो, उड़ानों के दौरान पहले भी आपने उसको अच्छी केयर करी है डाइट में, ठीक है, एक अगर आप रूल वाइज सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें, स्टेप बाय स्टेप चढ़ें, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी, आप मार नहीं खा सकते। तो इसका मतलब आप खेल पानी बिल्कुल आप यूज़ नहीं करते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ हैं? खिलाफ में यकीन जाने, जम्मू में कई लोगों से हमने सुना कि जी उस्ताद शिव कोहली जी वो खेल पानी में बड़े ही मारूफ हैं, कि उनका हाथ बड़ा अच्छा है,
लेकिन आज उस्ताद शिव कोहली जी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। देखो एक छोटी सी बात आपकी है, खेल पानी कबूतर को देख के लगता है। सही। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। मैंने बोला ना अब खुल रहे हैं उस्ताद जी, हाँ, आहिस्ता नहीं, धीरे धीरे। खुलने की बात नहीं है, मतलब अब आपका कबूतर 4 घंटे उड़ रहा है, ओके, आप चाहते हो कि वो 6 घंटे तक जाना चाहिए, तो नेचुरल आप कोशिश करोगे ना। अगर कबूतर के अंदर दम ना होगा, वो मतलब जो भी आप खेल पानी बनाते हो उसको सहन करने वाला ना होगा, सही, ठीक है, तो आप उसको 6 घंटे तक कहाँ ले जाओगे? वो तो आसमान में जाएगा, वो वापस ही नहीं आएगा। सही। तो मेरी सबसे बड़े छोटों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ कबूतरों को इतना खेल पानी तेज़ मत दो कि बोलो शाम को 6 बजे उतरेंगे, 7 बजे उतरेंगे। छोटा सा मासूम परिंदा है, उस पर जुल्म मत करो। उस्ताद जी हम आपसे 1-2 सवाल और करेंगे, जैसे कि चलो खेल पानी की बात बाद में थी, वो हम आपसे वो बाद में भी कर सकते हैं। एक और सवाल है कि उस्ताद शिव कोहली जी दवाइयों के बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं, बड़ी मालूमात रखते हैं कि कबूतरों को किस तरह से क्योर करना है अगर आपके कबूतर बीमार है। उस पर हम आपसे मज़ीद कहीं और वीडियो बनाएंगे, ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। छोटा सा बता देता हूँ आपको, ऐसे छोटी सी बात बताता हूँ। कहते हैं, मेरे पापा एक बात बोलते थे, कहते बेटा जब तुझे, मैं काम काज नहीं करता था ना, ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था कबूतरों में ही, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब थी, 6 गवर्नमेंट जॉब करी, छोड़ दी कबूतरों के चक्कर में, छोड़ दी 6 जॉब गवर्नमेंट छोड़ दी, तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। तो पापा कहते थे पत्थर बेटा एक बात याद रखना, पत्थर को पूछो तू गोल कैसे हुआ, तो वो बोलता है मैं ठोकरें खा खा के गोल हुआ। एक दिन वो भी, आप उससे पूछोगे ना, एक ना एक दिन वो भी यही बोलेगा कि मैं ठोकरें खा खा के गोल हुआ हूँ। तो वही नेचुरली आजकल तो बीमारी चलती रहती है जी। तो जब हमने भी बीमारियों के कुछ ठोकरें खाई, तो किसी ने बोला ये कर दो, अपने आप से तो कोई सीखता नहीं है, ठीक है, खुद से तो किसी को आता नहीं है, पूछ पाछ के सब कुछ होता है जी। जहाँ बंदा थोड़ा बहुत खुद एक्सपेरिमेंट करता है, उससे थोड़ी सी धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है, ये मेडिसिन यूज़ हो रही है, इसमें मतलब कि कबूतरों में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है ना। जब दिखता कि हाँ इस मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो फिर उसी को यूज़ करते हैं। तो ऐसा है कि ठोकरें खा खा के जी हुआ। तो चलते चलते हम 1-2 सवाल आपसे लेंगे, फिर इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जी जी। तो उस्ताद जी आप जम्मू के कबूतर परवरों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, या कोई न्यू कमर आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहता हूँ, अपनी कबूतरबाजी खुद करें, ना दूसरों से जलें, ठीक है। ये शौक़ है प्यार भरा, मैं काफ़ी टाइम पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, और इस बात पे मैंने देखा है कि हमारे जम्मू में अब जो शौक़ चल रहा है ना, बहुत प्यार भरा चल रहा है। ये मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से, ठीक है ना, बट जो मैंने देखा ना बहुत प्यार भरा है। अब ऐसा कुछ इतना नहीं है कि जैसे मतलब पहले होता था, अरे यार तुम मेरे साथ बाजी खेल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे कुछ भाई पीछे अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है जी, कि जम्मू में एक फेडरेशन बनाने का, और उसको एक निज़ाम बनाने का, सेट करने का, कि सारी चीज़ें एक तरीक़ाकार से हों और अच्छे तरीके से हों। जैसे चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं उनको हम सीरियल वाइज। मेरे को आपने लास्ट टाइम मेरे साथ जुड़े थे जब इस फेडरेशन के लिए, तो मेरे को अभी समीर जी काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं, तो वो कह रहे हैं हमें भी जोड़ो। ओके। और इवन की बॉर्डर वाली साइड से भी बहुत बेचारे जो लड़के हैं कबूतर शौकीन हैं, उन्होंने भी बोला है कि उस्ताद जी हमें भी इसमें जोड़ो और हमारे यहाँ के बंदे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है। हम जो बड़े उस्ताद हैं वो तो उनका तो वेलकम करेंगे, लेकिन जो लोग और भी आना चाहते हैं, तो हमने पहले भी कहा है कि आप कोशिश करें, आप उस्तादों के साथ जुड़ जाएं, उस्तादों के क्लब में मर्ज हो जाएं, और फिर हम उन सब को उठा के इस फेडरेशन में मर्ज करेंगे। देखो उस्तादी का मतलब ये नहीं है कि आप उस्ताद के गुलाम हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। शौक़ अपनी जगह, अपना परिवार अपनी जगह है, अपनी जॉब, अपना काम वो अपनी जगह। कृपया शौक़ करें उतना जितना कि आप शौक़ को कर पाएँ, ना बल्कि कि आप उसको जुनून ले जाएं, जुनून में मत ले जाएं। देखें ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, प्यार मोहब्बत का शौक़ है, और हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस शौक़ की बेहतरी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम सेट किया जा रहा है। और जब वो चीज़ चलेगी फिर आप सबको मालूम चलेगा इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। तो थैंक यू उस्ताद शिव कोहली जी, बड़ा शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। नहीं जी, नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपका ये मैं थैंकफुल करता हूँ कि आप टाइम निकाल के, समय निकाल के इस टाइम रात को मेरे पास आए हैं।
तो मज़ीद हम बातें करेंगे, दोबारा इनका इंटरव्यू करेंगे और बातें करेंगे, दवाइयों के लिए पूछेंगे, कबूतरों के लिए पूछेंगे और बातें करेंगे। आज के लिए दी हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी।